वक्त, वो मंजर, वो तारीख ना देश भूल पाया था और ना कभी भूल पाएगा। 22 अप्रैल दोपहर 2:20 पर पहलगाम के बेसरन घाटी में 3 आतंकी घुसे और उन्होंने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी। आपको ग्राफिक के जरिए समझाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आतंकी घाटी के अंदर घुसे, कैसे कैसे कत्लेआम को अंजाम दिया और कैसे वहां से भागने में कामयाब हो गए। तो जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पे उनकी एंट्री होती है। ये है पूरी की पूरी बेसरन घाटी, जहाँ पे पर्यटक हर साल, हर बार, या यूं कहे तो पूरे साल भारी संख्या में आते हैं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती कुछ ऐसी है। लेकिन उस दिन वक्त कुछ और था, उस दिन कुछ और था, और शायद यही वजह है कि वो दिन शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे। ये बेसरन घाटी है, जहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि जो घाटी में आने का रास्ता है वो देख पा रहे होंगे आप। ये एंट्री पॉइंट है एक तरफ से, और एक तरफ से एग्जिट पॉइंट है। बीच में स्टॉल है, घाटी है, ढाबा है, और लोगों के रुकने के लिए, खाने पीने का, घूमने का पूरा इंतजाम है यहाँ पे। और यही वजह कि तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो आतंकियों की एंट्री एग्जिट को लेकर के भी हो रहे थे। आतंकियों ने पहलगाम में मारे गए टूरिस्टों के परिवार को ये तो कह दिया था कि जाके मोदी को बता देना, लेकिन मोदी का दिया साल 2016 का सबक वो भूल गए। जी हां, जिस वक्त आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया, पीएम मोदी उस वक्त सऊदी अरब की यात्रा पर थे। लेकिन उन्हें जैसे ही पहलगाम की खबर मिली, वो दौरा बीच में ही छोड़कर वापस भारत के लिए निकल आए। और फिर वहां से शुरू हुआ आतंक के सफाए की वो रणनीति, जो आतंक के सर्वनाश की वजह बनने वाला था। क्या था पीएम मोदी का वो प्लान, दिखाते एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस वक्त आतंकी हमला हुआ, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर थे। लेकिन जैसे ही उन्हें इस आतंकी हमले की खबर मिली, उन्होंने फौरन अपना दौरा बीच में ही खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री भारत लौट आए। पहलगाम आतंकी हमले ने पीएम मोदी का गुस्सा इस कदर भड़का दिया कि उन्होंने विमान में ही ठान लिया कि अब आतंक का समूल नाश ही इस बीमारी का परमानेंट इलाज है। इसीलिए मोदी जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने सबसे पहले एनएसए अजीत डोभाल से एयरपोर्ट पर पहलगाम आतंकी हमले की रिपोर्ट ली और आतंक के सर्वनाश का खाका रचना शुरू कर दिया। और मोदी के इस मिशन की शुरुआत आतंकिस्तान पर उस स्ट्राइक से हुई जिससे आतंकिस्तान की पीठ पर भारत के पंजे का निशान उभर आया। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरुआत कूटनीति से की। शुरुआती किलेबंदी के जरिए पहले पाकिस्तान के खिलाफ हर तरफ मोर्चेबंदी की। जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक पाकिस्तान को अपने बहुपाश में कसा, और फिर शुरुआत की उस मिशन की जिसका दर्द पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने बाद आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि पीएम मोदी ने स्ट्राइक से पहले ही दुश्मन और उनके हमदर्दों को अपना सख्त तेवर दिखा दिया था। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. आतंकिस्तान प्रायोजित जिस आतंकवाद को भारत पिछले कई दशकों से झेलता आया है, मोदी भारत को उस नासूर से आजादी दिलाने की कसम पहले ही खा चुके हैं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देकर आतंकियों ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी समझ चुके थे कि आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान ऐसे नहीं मानने वाला। इसीलिए पीएम ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की शुरुआत भले ही कूटनीति से की, लेकिन भारत के मजबूत पंजों के इस प्रहार से पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा नेता बौखलाने लगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान बिलबिला रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप थे। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस चुप्पी के पीछे राज क्या है। पाकिस्तान को यह भनक लग ही नहीं सकी कि मोदी की इस खामोशी के पीछे उस एक्शन की तैयारी है जिसे पाकिस्तान पहले भी साल 2016 में झेल चुका है। और अचानक एक रोज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इसका इशारा भी कर दिया। मोदी ने कह दिया कि पहलगाम आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले आतंकियों को भारत चुपचाप नहीं सहेगा। भारत आतंकियों को कल्पना से परे जवाब देगा। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को सुनते ही पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान का आतंकी जनरल मुल्ला मुनीर और उसकी सेना में खलबली मच गई। पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट तेज हो गई, लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान भारत का इशारा भांप पाता, वो दिन आया जब आतंकियों को पालने वाले मुल्क को वो सबक मिला जिसके नतीजे से निकला सन्नाटा आज भी पाकिस्तान में कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पहलगाम आतंकी हमले का जवाब पहले भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक हमले से दिया, जिसने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी। खास कर सिंधु नदी के पानी की प्यास ने पाकिस्तान का हलक ऐसा सुखाया कि पाकिस्तान के सियासी नेता बौखला गए। प्यासे को पानी और हर भूखे को रोटी चाहिए, लेकिन आतंकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी भूख गोलियों और बारूदी धमाकों से मिटती है। और भारत वक्त वक्त पर उसकी ये ख्वाहिश पूरी करता आया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ वही किया। भारत ने पहले पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक की, फिर पीएम मोदी आगे की रणनीति बनाने में जुट गए। इसीलिए जब सिंधु के पानी की प्यास में पाकिस्तानी नेता तड़प रहे थे, शहबाज के मंत्री भारत को परमाणु हमले की धमकियां दे रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे, क्योंकि वो मन बना चुके थे कि अब पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का जवाब बातों से नहीं, बारूद से देने का वक्त आ गया है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। और पीएम मोदी ने बाकायदा